क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड in some color with the message keep the park green and clean. If the sides of wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of painted in color. So sides of the wall are ये, इसको भी इस तरह से लिख लो अगर लिखना है तो, नहीं तो सीधा लिख लो 15 मीटर, उसके बाद 11 मीटर एंड थर्ड वन इज 6 मीटर। तो ये आपको 3 साइड्स जो वो दी हुई हैं वाल की, 15 मीटर है, 11 मीटर है और 6 मीटर है। तो यहाँ से अगर ए बी सी की फॉर्म में आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो सीधा जो वो आप सेम पेरीमीटर जो वो उसका फॉर्मूला यूज़ कीजिए और वहाँ से सेम पेरीमीटर आप निकाल करके यूजिंग हीरोन्स फार्मूला जो वो यूज़ करके आप एरिया निकाल सकते हो सीधा यहाँ पे। बिकॉज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, देयरफॉर एस इज इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 ओवर 2, ये आ गया 32 ओवर 2 is equal to 16 meter. Now by using Heron's formula, area of a triangle is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C का square root. Now put the values 16, 16 minus 15, 16 minus 11, 16 minus 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। ये आ गया आपके पास 2, 5 2 जा 10 होगा, 2 से कर लो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे ये 1 2 दो पेयर ये बन गए और एक ये बन गया, 2 अनपेयर रह गया यहाँ पे, ये बन गया आपके पास 2 2 2 इंटू 5 और रूट के अंदर 2 तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ गया जो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन था, इसको आप लिख सकते हो। देयरफॉर यहीं पे एरिया ऑफ साइड वॉल इज इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। तो यहाँ पे दो साइड जो वो दी गई हैं और तीसरी जो वो आपको निकालनी पड़ेगी, पेरीमीटर इसका दिया हुआ है। तो लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी ले लो इनको, क्योंकि इसमें मेंशन दो ही साइड हैं, ए बी एंड सी। तो देयरफॉर आपके पास दो साइड है। ए इज इक्वल टू कितनी है, 18 सेंटीमीटर दी हुई है और सेकंड है 10 सेंटीमीटर। तो इसको ले लो, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 हो गया, विच इम्प्लाइज ए की वैल्यू 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42 एंड
28 plus C is equal to 42, तो which implies C is equal to 42 minus 28 is equal to 14 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास C की वैल्यू भी आ गई। अब सेमी पेरीमीटर, यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया तो इसको सीधा आप डायरेक्ट 2 से साथ डिवाइड कर सकते हो। अगर फार्मूला लिखना है तो फार्मूला लिख सकते हो। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 42/2, क्योंकि पेरीमीटर आपको दिया है उसको आपको हाफ करना होता है। तो यहाँ पे 21 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C का स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 14 आई थी, पुट कर दिया। ये आ गया आपके पास 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो अब इसके स्क्वायर रूट आप बना लो। यहाँ पे 3 इंटू 7 बन जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ये बन गया आपके पास 3 इंटू 7 और रूट के अंदर रह गया आपके पास 11, तो इज इक्वल टू 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो वो आप लिख सकते हो नीचे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो वो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। After that, question number 5. इसमें दिया हुआ है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। अब इसमें रेशियो दी हुई है साइड्स की। उसी द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल लिख लो इसको, इज इक्वल टू 12:17:25। ये आपको दिया गया है। लेट ए इज इक्वल टू, जैसे उसमें आप एक्स अज्यूम कर लेते हैं उसमें एंगल्स में, उसी तरह से साइड को भी 12x ले लेते हैं हम। b इज इक्वल टू 17x एंड c इज इक्वल टू 25x एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको पता है कि a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर और x इज इक्वल टू 540/54 कट गया ये 10 इज इक्वल टू 10
सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू जो वो आपके पास आ गई 10। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो नाउ ए इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। बी इज इक्वल टू 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। एंड सी इज इक्वल टू आ गया 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू यहाँ पे भी डायरेक्टर 540 आपको दिया हुआ था पैरामीटर, तो पैरामीटर को 2 के साथ डिवाइड करना होता है सेमी पैरामीटर में। तो 540 ओवर 2 इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250 का स्क्वायर रूट। ये बन गया आपके पास 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब इसके फैक्टर जो वो अब बना सकते हो। तो यहाँ पे 120 इंटू 5 हो जाएगा, 20 इंटू 5 5, 30 इंटू 5 30 के साथ बनाते हैं तो 30 इंटू 9 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20। तो अब देखिए एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया और 9 रह गया। तो इसको आप लिख सकते हो 30 इंटू 3 इंटू 3, 30 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20। तो 20 ये पेयर बन गया, ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये बन गया आपके पास 30 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 20। 3 दिनों 45 90 में 1 और 2 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो वो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, उसका पेरीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो थर्ड साइड आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6। गिवन साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ इक्वल साइड्स इसमें दी हुई है। गिवन
each of equal sides of isosceles triangle is equal to 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपने लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो, लेट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो दैट इज क्या बन गया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सी आपको फाइंड आउट करनी है एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड साइड जो वो उसकी वैल्यू आपके पास आ गई। अब सेमी पेरीमीटर, इसमें भी आपको पेरीमीटर दिया हुआ, सीधा 2 के साथ इसको डिवाइड कर दो तो 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसमें आप वैल्यू जो पुट कर दो, वैल्यू आपके पास सेमी पेरीमीटर जो वो उसकी आ गई 15 इंटू 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, ये बन गया आपके पास 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब इसको 15 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं तो इसको रहने दो एज इट इज। 3 इंटू 3 इंटू 9 को भी 3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 3 दो पेयर बन गई, ये इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 3 इंटू 3 रूट 15, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6।